ओके, तो काफ़ी अच्छा रहा। वो लड़की बहुत याद आती है। ये खाना है जी, ये गोभी परांठा है, ये आलू परांठा है। तो हटो, ओ तेरी, सारे सीधा चलाया कर, सीधा। गुरु साहब ने अपनी बंदूक से मिट्टी के घड़े पे निशाना लगाया। हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ दालफा सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई रियली बिलीव बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर आपने आखिरी वाला व्लॉग देखा तो आपको पता लगी क्या होगा। जा रहे हैं हम जी वापस दिल्ली की तरफ। अभी बस सामान सारा पैक करा है, घंटा लग गया, सारे पर्दे उतारने पड़ते हैं। अब ये गद्दियाँ भी रखनी है, तकिए सब अंदर डालना पड़ता है, फ्रिज का सामान खाली करना पड़ता है, उसके अलावा किचन सारी धोनी पड़ती है, वापस वहाँ रखना पड़ता है। तो इस काम में 1-1.5 घंटा लग जाता है। शाम के 3:30 दोपहर के, वैसे 3:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। अभी भी निकलते निकलते बाइक पे सामान पैक करेंगे तो लगा लो 4-4:15 बज जाएंगे। पेट्रोल भी भराना है, तो इस बार लगता है सारी राइड रात की होने वाली है। ये देखो यादव जी अपना सामान पैक भी कर रहे हैं, नीचे जाके अभी एक चक्कर और लगाएंगे ऊपर। और मुझे आज निकलना नहीं था, बट निकलना पड़ रहा है किसी रीज़न की वजह से। और मैं हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ इस घर से निकलते हुए ना, क्योंकि यही वो घर है, यही वो जगह है मनाली, जहाँ से मैंने अपना पहला व्लॉग शूट करा था 0 सब्सक्राइबर्स के साथ। अभी 2 हफ्ते पहले आया था तो 8,000 थे, 1-2 वीडियो अच्छी चली आपकी कृपा से, तो 11,000 हो गए। तो इसलिए ये घर मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं हमेशा इधर ही रुकता हूँ। तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं आते हैं तो कितने सब्सक्राइबर होंगे हमारे। ये स्टैंड देखो मेरा कैसे टेढ़ा हो गया है, आगे की तरफ जा रहा है। चलो सामान बांधे भाई। बाइक जी हो गई है मेहनत मशक्क़त के बाद आधे घंटे में पैक। अब हमें समझ नहीं आ रहा था, भूख लग रही है, शाम के 4:30 बज गए हैं। सुबह के हमने 2 टोस्ट और एक चाय खा रखी है, लेकिन अभी खाने बैठ गए तो आधा-पौना घंटा उसमें लग जाएगा। इसलिए असी पंजाबी है, असी पंजाबी तड़का खा के ते एक परक एक्सल खा के निकल रहे हैं। परका कितने की अपनी आ रही, ठीक है जी। तो हुण आपां बाइक ते मिलते हाँ, पेट्रोल भरांदे हाँ ते सीधा खिंच के दिल्ली सवेरे 5 या 6 बजे। देख रहे कितने बजे पहुँच रहे हैं, तुसीं बने रहो। नाइस नाइस। चलो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगवान जी कृपा बनाए रखना, हमारी राइड सेफ रखना। रात को राइड होनी है पूरी है। लेट्स गो, लेट्स गो। अंकल ये ना नट ये ढीला हो रहा है, जरा टाइट कर देंगे ये वाला है, नॉर्मल वाले पेच कैसे हो जाएगा। अंकल के पास एक नट टाइट करने के लिए वो नहीं था पेचकस। ऐसे लोग पसंद नहीं है मुझे। और मुझे जितने भी मैकेनिक मिले स्पीति में या लद्दाख के रूट में, वो इतने अच्छे होते हैं कि ऐसे छोटे मोटे काम वो फ्री में कर देते हैं। अगर उनको पैसा दो तब भी नहीं लेते, कि कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आओगे तब दे देना। और यहाँ देख लो जी, चलो पेट्रोल भराना है, वहाँ पे कर लेंगे टाइट खुद ही अपना टूल बॉक्स निकाल के। ब्यूटीफुल, ये जगह इतनी सुंदर लगती है अपनी। दिस इज़ रियल मनाली। और एक टाइम पे मनाली पूरा ऐसा ही होता था, बिल्कुल ये ग्रीन। अब ये तो इतने हाईवे बन गए, इतनी गाड़ियाँ आ गई तो सारा बर्बाद हो गया। ये जो ब्यूटी थी ना मनाली की वो बर्बाद हो गई, इसलिए टनल के बाहर जाना पड़ता है देखने के लिए। ओह हो, सनशाइन ऑन माय मुंह। क्या चीज़ है ये? बाइक पुरानी लग गई है, मुझे लग रहा नहीं लेनी पड़ेगी। ये हो गया जी टाइट। इस स्पीति से आ रहा था जब मैं, पूरे रास्ते छन छन कर रहा था। ये एक्चुअल में चेन सेट डलवाया था ना वहाँ पे, तो उसने खोला था, टाइट करना भूल गया भाई। चलो रीच्ड कुल्लू, रीच्ड कुल्लू, यस दिस इज राइट। ये है जी कुल्लू शहर, देखो कितना सुंदर लग रहा है, वेरी नाइस। और यादव जी भी आ गए। यादव जी के चक्कर में थोड़ी ब्रेक मारनी पड़ जाती है, वो पीछे रह जाते हैं बार बार। नहीं तो हम तो रुके नहीं जी, आज नहीं रुके हम। आज हमारी नींद पूरी है। जान दे भाई, तुम कहीं से तो जान दे, इधर से जान दे। घटिया रास्ता आ चुका है, खड़े हम हो गए हैं अपनी बुलेट दी गद्दी पे। शाबाशी। चलो ये बढ़िया है, ड्राई है मामला, लेकिन ड्राई में यही दिक्कत होती है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। ट्रक महाशय पूरी मिट्टी उड़ाते हुए आ रहे हैं, हमारे कपड़े गंदे करते हुए, हमारा वाइजर कैमरा सब मिट्टी से लथपथ करते हुए। बट हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है अपनी दिशा में।
बहुत ही बेहतरीन देवभूमि हिमाचल की बस आ रही है सामने रोडवेज की। टूरिस्ट मनाली में जा रहा है एंजॉय करने। खड़े होके हम ओवरटेक भी कर लेते हैं कभी कभी ऐसे। जिस दिन ये टनल बन गई ना भाई साहब, मंडी की टनल बन रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 घंटे कम हो जाएगा मनाली का। That was a sharp turn. Very nice dam. I like it. I like it. सुंदर सुंदर, very soothing environment here. एक दिक्कत सी लग रही है मुझे, मैंने आज अपना क्या कहते हैं उसको, UV प्रोटेक्शन वाला वाइजर नहीं लगाया है हेलमेट का, मतलब जो धूप में पहनते हैं, प्लेन लगा रखा है। तो आज मुझे टैनिंग हो सकती है एंड आई डोंट लाइक, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ब्लैक। आई डोंट वांट टू बिकम मोर ब्लैक। हाँ जी, गुरुद्वारा साहब में हमने मत्था टेक लिया है। और ये गुरुद्वारा अपने जो 10वें गुरु थे सिखों के, गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिनकी वजह से मैं पगड़ी पहनता हूँ, वो यहाँ अपने परिवार के साथ और अपने 500 सिंगों के साथ वैसाखी के बाद सिख धर्म का प्रचार कर रहे थे। क्योंकि शायद आपको पता ना हो, सिख धर्म काफ़ी नया धर्म है, तो इसलिए वो वैसाखी के बाद प्रचार करने निकले हुए थे सिख धर्म का। तो जब वो यहाँ मंडी के पास से निकल रहे थे, तो यहाँ पे एक राजा था, तब राजा सिद्ध सैन नाम था उसका। तो वो राजा साहब को जब पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी फौज और परिवार के साथ पास में आए हुए हैं, तो वो अपने परिवार के साथ उनके पास गया, उनको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करा और उनको इनवाइट करा कि आप मेरे राजमहल में आके रहो। मंडी का राजा था वो। तो गुरु साहब ने उसकी श्रद्धा देख के, उसका प्यार देख के उसकी बात मान ली और यहाँ पे आके उन्होंने 6 महीने 18 दिन गुजारे थे, रेस्ट करा था। तो विश्राम करने के बाद जब गुरु साहब पूरे 6 महीने 18 दिन के बाद यहाँ से जा रहे थे, तो राजा काफ़ी घबरा गया था, क्योंकि उस टाइम औरंगजेब का राज था। तो राजा सिद्धसैन गुरु गोबिंद सिंह जी को कहता है कि आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, औरंगजेब तो मुझे हमला कर देगा मेरे पे, मेरी राज सियासत छीन लेगा। तो गुरु साहब ने जो अंदर मैंने आपको बंदूक की फ़ोटो दिखाई, उससे एक घड़ा, एक मिट्टी का घड़ा था, गुरु साहब ने अपनी बंदूक से मिट्टी के घड़े पे निशाना लगाया और वो मिट्टी का घड़ा टूटा नहीं, वो ऐसे गोल गोल घूम के पानी में चला गया। और उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने राजा को बोला, राजा जैसे बची है ये हांडी, वैसे ही बचेगी तेरी मांडी, जो इस मांडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। ये सुन के राजा की जान में जान आ गई और गुरु साहब अपनी यात्रा कंटिन्यू करने निकल गए। तो ये थी हिस्ट्री। मत हमने टेक लिया, अब आगे जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, तब मिलते हैं हम आपसे। सुंदर नगर की सुंदरता में हम घुस चुके हैं। देखिए जरा नज़ारा देखिए। मैं तो हमेशा जब भी इस रोड से आया हूँ भाई साहब, यही चीज़ बोली है मैंने। सुंदर नगर का नाम सुंदर नगर बिल्कुल सही रखा गया है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। यहाँ तुम्हारा घर हो फुटेज में और ऐसे दूर दूर तक बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। क्या ही नज़ारा है, बताइए आप, क्या ही नज़ारा है। एक अनदेखी तस्वीर का गजब का ही नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। बोली खत्म हो गए हैं मेरे। हटो, ओ तेरी जात का मारू प्यादा भैन का लसन दा है दसा तेनू सारे सीधा चलाया कर, सीधा। गाइस हनेरा हो चुका है, मैं थोड़ी स्पीड से चल रहा था तो मुझे लगता है यादव भी ज़्यादा पीछे छूट गए हैं, इसलिए हम उनकी वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा रुक ही लिया जाए। आ गए जी, आ गए। ओहो गाइस जाम लग गया है, लगता है कोई एक्सीडेंट हो रखा है। एक्सीडेंट हैज हैपेंड। हमारा फेवरेट ढाबा बड़ी जल्दी आ चुका है। वेरी नाइस। जल्दी मचा रहा है तू आज। मैं क्या बात कर रहा है? गाइस यादव जी से नाराज़गी है मेरी। सीधा मैं खाना खाना स्टार्ट करता हूँ, बाद में याद आता है मैं यूट्यूब ब्लॉगर हूँ, हैं तो ये दिखाना भी ज़रूरी है। यादव जी व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस, कभी बता दिया करो नेक्स्ट टाइम। थैंक्स थैंक्स। तो ये खाना है जी, ये गोभी परांठा है, ये आलू परांठा है, तो ये दाल है, तो ये दही है, तो ये पानी है। अब देख ही लो, कलर से आपको पता लग ही रहा होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। कतई स्ट्रॉन्ग है जी, जहर है जहर। गाइस
वो लड़की बहुत याद आती है। मूड ऑफ कंफ्यूज पहाड़ी, इन्ना मान ना करियो अपनी लुकते, तेरे वरिया लखा मिल दिया ना फेसबुक पे आए। ये मुझे मजा आ गया भाई साहब, नींद आ रही थी पर इसने नींद उड़ा दी मेरी। वो लड़की वो तो याद आती है, नीचे पड़। तो गाइस देवभूमि हिमाचल से हम नीचे उतर गए हैं और हमने टच डाउन कर लिया है प्लेन्स पे। तो अपनी देवभूमि हिमाचल को शत शत नमन, उन्होंने हमें मौका दिया अपनी धरती पे प्रवेश करने का और सही सलामत वहाँ से वापस आने का। बाइक बच गई गिरने से। गाइस पता नहीं आपको चांद दिख रहा है या नहीं, बट इतनी प्यारी शेप में आज की क्या ही बताऊँ। पतासा लग रहा है गुरुद्वारे में, अगर आपने कभी खाया हो तो वो वाला पतासा। भाई साहब क्या भाई है आज हमने, मुझे लगता है 200 से नीचे तो हमने नीचे लाई होगी। मेरी बीच बीच में 190 हो गई होगी, लेकिन एवरेज 200 रही है अपनी, एवरेज 200 रही है। और बज रहे हैं 3:15, 5 बजे चले थे, बीच में 1.25 घंटे का ब्रेक दिया, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम 5:30 बजे पहुँच जाएंगे। मैंने अपने कल घर में फ़ोन करा और मैंने कहा मैं आने वाला हूँ, तो उन्होंने बताया कि अपने घर में हो गया है शॉर्ट सर्किट, सारी वाईफाई, AC, लाइट सब की वायरिंग जल चुकी है और इस काम को ठीक होने में 1-2 दिन लगेंगे। तो मैं आ गया टेंशन में, क्योंकि सुबह 11 बजे मेरी पहली बार मैनेजर से मीटिंग है और मुझे उसमें बोलनी पड़ेगी इंग्लिश। तो उसको लेके मैं बड़ा टेंशन में था। तो मैंने कहा यार वाईफाई सही चलना चाहिए, एक तो इंग्लिश वैसे ही अटक अटक के बोलते हैं, वाईफाई भी नहीं चल रहा तो ज़्यादा अटक के हो जाएगी, तो फिर कहीं इंग्लिश की जगह फारसी ना लगे वो। तो सीन कुछ ऐसा है। चाय एंजॉय कर रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त। टाइम क्या हो गया? 5:15। देखते हैं जल्दी, पहली बार कहाँ जा रहे हैं? पता लग जाएगा 1-2 हफ्ते में। चलो ओके। बुजुर्गों कहाँ ठहर रहे हो? हाँ जी, सुबह के 5:45 बजे रहे और जस्ट अभी बाइक खड़ी करी है। बाइक की आवाज़ सुन के पापा आ गए थे, तो मेरा टैंक बैग और हेलमेट ले गए। अब बाकी सामान मैं खोलूँगा, ऊपर लेके जाऊँगा। राइड अपनी ऑलमोस्ट 13 घंटे में पूरी हो गई, जो कि बहुत सही टाइमिंग है और थकान महसूस नहीं हो रही, क्योंकि नींद अपनी पूरी थी। 12 बजे उठे थे सो के, तो काफ़ी अच्छा रहा। ये देख लो, पहचान नहीं रहा। ये सोसाइटी के कुत्ते थे, इनको मैं वो अंडे डालता हूँ, लेकिन आज इतने दिनों बाद देखा तो शायद पहचान नहीं रही। एनी हाउ, अब मैं जल्दी से घर जाता हूँ ऊपर, 3-4 घंटे की नींद लेता हूँ। 10:30 बजे लैपटॉप खोलना है, जैसे ही बताया था। 11 बजे मैनेजर से मीटिंग है, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब हो गए ना, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं जी। सत श्री अकाल, साइनिंग ऑफ। Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight